नमस्ते, मैं डॉक्टर युगमनी चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में। इंटॉलरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, मिल्क इंटॉलरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी अगर आप दूध लेते हैं और उससे आपको जो है दिक्कत हो जाती है, मिल्क टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट अगर आपको लेने से अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आज का पूरा वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे रहेगा कि अगर आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हमारे नए व्यूअर्स हैं, तो सभी वीडियोस नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप प्रेस करके रखें, घंटे को दबाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट। पहले हम बात करना चाहेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है। व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस? देखिए, बताना चाहेंगे लैक्टोज जो है एक तरह का शुगर है, काइंड ऑफ शुगर है, और जिसको डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एक एंजाइम है जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, यानी लैक्टोज का डाइजेशन होता है। अब होता क्या है कि किसी भी वजह से, वो हम कारणों में डिस्कस करेंगे कि किसी भी वजह से अगर आपकी बॉडी में लैक्टेज यानी ये एंजाइम जो है या तो कम बने, बहुत कम बने, से जो है आपका लैक्टोज का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, यानी लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स अराइज होते हैं। बात कर लेते हैं कि ये कितने तरीके का होता है, कितने टाइप्स का होता है और इसके पीछे कॉमन कॉजेज और टाइप्स की हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स देखे जाते हैं। और 4 टाइप्स में अगर हम बात करें तो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है, डेवलपमेंट लैक्टोज इंटॉलरेंस है और फिर हम बात करना चाहेंगे कॉन्जेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है। देखिए, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्राइमरी सबसे कॉमन देखा जाता है प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, और उसमें ये देखा जाता है कि आपका यूजुअली लैक्टेज बनना या तो कम हो जाता है, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में जो है लैक्टेज बनता है और वही जो है लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। जो 5 इयर्स या फिर हम 2 इयर्स की भी बात करें, किसी में सम इंडिविजुअल, कुछ लोगों में 5 साल या किसी में 2 साल लैक्टेज, ये जो एंजाइम है जो लैक्टोज का यानी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करता है, ये बनना बंद हो जाता है या बहुत ही कम बनता है। आप जो भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और आपको ये सिम्टम देखे जाते हैं। ये सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस की, यानी सेकेंडरी का मतलब यहाँ पे है कि ये किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से जो है लैक्टेज बनना कम हो गया है या फिर बंद हो गया है। अब दूसरी वजह की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी, तो जो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हम क्रॉन डिजीज की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पे सीलियक डिजीज की हम बात करें, ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपका लैक्टेज कम बनता है। अब लैक्टेज कम बन रहा है तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन भी नहीं हो पाता है, जिस वजह से आप में दिक्कतें होती हैं। जैसे मान लो कोई इंजरी हुई है, आपकी इंटेस्टाइनल इंजरी हुई है, कोई आंतों में चोट लग गई है या फिर कोई आंतों का सर्जरी हुआ है, जिस वजह से भी जो है लैक्टेज कम बन सकता है। यहाँ पे डेवलपमेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस की, देखिए ये ऐसा एक इश्यू देखा जाता है जिसमें जो बच्चे प्रीमैच्योर होते हैं, यानी जो बच्चे प्रीमैच्योरली जिनका जन्म होता है, बॉर्न होते हैं, तो उनमें ये लैक्टेज जो है नहीं इतना बन पाता सफिशिएंट, तो इसका बनना कम देखा जाता है। बट टाइम के साथ साथ जो है ये अपने आप बनने लग जाता है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम विद एज जो है अपने आप नॉर्मलाइज हो जाती है। फिर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे जो कि बहुत ही कम देखा जाता है, रेयर टू रेयरेस्ट देखा, कॉन्जेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। कॉन्जेनाइटल का मतलब यहाँ पे है बाय बर्थ, यानी ऐसे जो बच्चे होते हैं, वैसे ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। जेनेटिकली अगर दोनों पेरेंट में लैक्टोज इंटॉलरेंस है और वो जीन ट्रांसफर करते हैं बच्चे में, तो ऐसे केसेस में जन्म से ही बाय बर्थ ही बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस देखी जाती है। तो ये हमने बात करी है यहाँ पे टाइप्स और कॉजेस की। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स की, कि अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस का केस है तो क्या लक्षण जो है आप में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स, लक्षण हमेशा इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका क्या केस है, कौन से टाइप का आप में लैक्टोज इंटॉलरेंस है, किस वजह से है, यानी आपके कॉजेस भी क्या हैं, क्या कोई आपको इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, क्या ऐसा कोई इंजरी के बाद हुआ है या बाय बर्थ ही ऐसा है कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। तो यानी ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कारणों के हिसाब से जो है लक्षण सिम्टम्स बेस्ड रहते हैं। और आप कितना लैक्टोज लेते हैं, कितना क्वांटिटी आप लेते हैं, हाउ मच लैक्टोज जो आप इनटेक करते हैं, उसके ऊपर भी आपके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। साइनो सिम्टम्स में डाइजेस्टिव रिलेटेड सिम्टम्स ही आप में देखे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको जो है लूज मोशन होना, डायरिया होना और डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट लेने के बाद जो है देखे जाना, गैस फॉर्मेशन, ब्लॉटिंग है, गैस फॉर्मेशन है,
फ्लैचुलेंस बहुत ये करेगा, जैसा कि अभी हमने बताया कि कितना क्वांटिटी आप ले रहे हैं और कितना क्या आपका एग्जैक्टली कॉज है। बच्चों की हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपका एक पूरा फैमिली हिस्ट्री, पूरा डिटेल, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन सब टेस्ट करा जाता है। और कुछ टेस्ट भी होते हैं जैसे स्टूल एसिड टेस्ट किया जाता है। इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन इन लैक्टोज इंटॉलरेंस। देखिए होम्योपैथी में इंडिविजुअल केस अप्रोच रहता है, यानी आपका इंडिविजुअल केस क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम की आप में क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग है। कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन रखी हुई हैं, ये सभी मेडिसिन आपको नहीं खरीदनी होती हैं, आपको अपने केस के हिसाब से। और देखिए आपने होम्योपैथी में एथुजा साइनेपियम बच्चों में बहुत सुना होगा। एथुजा साइनेपियम के इंडिकेशन होते हैं मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। बच्चों में बहुत फ्रीक्वेंटली हम इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जो मिल्क लेते हैं तो उनको कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, प्रॉब्लम ग्रीनिश स्टूल देखा जाता है, यानी हरे रंग का अगर स्टूल क्रैम्प्स भी देखे जाते हैं और स्टूल में अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आते हैं। तो ये 30 और 200 पावर में सबसे मिनिमम लो डोज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन मेडिसिन पे ड्रॉपर लगे हुए होते हैं, तो ड्रॉपर की हेल्प से आपको लेना रहता है। और ये होम्योपैथी इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से भी मेडिसिन आप खरीद के जो है बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो है एथुजा साइनेपियम यूज कर सकते हैं। देखिए क्वांटिटी अलग हो सकता है केस के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से कलर भी अलग हो सकता है। जहां से आप बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कलर कुछ और हो, बट मेन मेडिसिन पे आप ध्यान दीजिएगा नेट्रम कार्ब। नेट्रम कार्ब भी होम्योपैथी में मिल्क इंटॉलरेंस में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिखाती है। नेट्रम कार्ब हम यूज करते हैं जब आपको येलोइश स्टूल देखा जाता है, बहुत ही सार जब स्मेल अगर आती है, और कई बार स्टूल के साथ जो है ब्लड भी देखा जाता है, स्टूल के बस लगे हुए होते हैं। तो ड्रॉपर की हेल्प से जो है 2-2 3-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले रेगुलरली आपको एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका आपको तब यूज करनी होती है जब आपको मिल्क लेने के बाद, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेने के बाद एलर्जीज हो जाती हैं, यानी स्किन पे जब दाफड़ हो जाते हैं, जिसको हम पित्त उछलना कहते हैं, स्वेलिंग हो जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, तो ऐसे केसेस में आप एपिस मेलिफिका ले सकते हैं। इन सभी मेडिसिन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए मैगम्यूर होम्योपैथी में बहुत ही स्पेसिफिक माना जाता है मिल्क इंटॉलरेंस के लिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए। तो मैगम्यूर हम तब प्रेस्क्राइब करते हैं क्रॉनिक लैक्टोज इंटॉलरेंस देखा जाता है, जो आपके लिप्स पे और जो टंग पे और लिप्स पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। क्रॉनिक टाइम से क्रॉनिक देखा जाएगा हिस्ट्री जो है, और ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे। लैक डिफ्लोरेटम भी एक मेडिसिन होता है, तो लैक डिफ्लोरेटम बहुत ही अच्छा मेडिसिन माना जाता है। नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, मिल्क इंटॉलरेंस के साथ साथ आपको नोजिया, वॉमिटिंग और हेडेक भी देखे जाते हैं। मेडिसिन हो सकती हैं आपके केस के अकॉर्डिंग। सो होपफुली वीडियोस आपकी हेल्प कर सके। इन वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस पाने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।